वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अच्छा, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जो डाटा टाइप्स हैं, जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं वो कवर कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग, नंबर्स और बूलियंस इनको कवर किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अरेज को। ये जो चीज़ें हैं ना, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें कवर की हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये डाटा टाइप्स कवर किए हैं, अभी हम अरेज को देखेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट सेटअप के हवाले से हमने जो वीएस कोड को देखा है, गिट को देखा है, तो ये चीज़ें कोई टाइप स्क्रिप्ट के रिलेटेड ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि ये ओवरऑल प्रोग्रामिंग में हर जगह पे काम आती हैं। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो कोड आपके काम आएगा, गिट आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपके जो ये डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, आपने इनको इसी तरीके से हैंडल करना है। अभी हम जो अरेज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ये हर जगह पे अरेज ऐसे ही होती हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अरे किसी और तरीके से इनिशियलाइज कर रहे हैं, वहाँ पे हम किसी और तरीके से इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे डिफ़ाइन करने का तरीका डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट है। लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट्स पे कर जाएंगे, उन्हें कवर करेंगे। देन विल गो टू हैश मैप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रोग्रामिंग में ही हैं, हर जगह पे ऐसे ही हैं। सिर्फ जब आप लैंग्वेज शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, बाकी सारा हमारा ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, अब अरेज जो होती हैं वो यूँ समझ लें डाटा टाइप ही है, बट वो थोड़ी सी एडवांस डाटा टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने देखा था कि हम वेरिएबल बनाते हैं लेट या कॉन्स्ट या वार का कीवर्ड यूज़ करके। ठीक है, तो मैं लेट का कीवर्ड यूज़ करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रख लेता हूँ माय फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है जी, माय फेवरेट फ्रूट्स। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि मैं इसको टाइप देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, बनाना, मैंगो। अब क्या होगा कि इसने ये एक स्ट्रिंग अपने पास सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट यही समझ रही है या टाइप स्क्रिप्ट यही समझ रही है कि यार ये एक ही वैल्यू है, ये एक ही चीज़ है। मैं इसको यहाँ कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग माई फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है, अब अगर यहाँ नीचे देखें, इसने मुझे एप्पल, सॉरी माय बैड, बनाना और मैंगो कर दिए प्रिंट। ठीक है, अब ये इसने क्या किया है कि इसने इन्हें एक स्ट्रिंग में सेव किया। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये तीनों ना अलग अलग इंडिविजुअली, एप्पल अलग अपनी वैल्यू रखता है तो ये अलग सेव होना चाहिए, बनाना अलग सेव होना चाहिए, मैंगो अलग सेव होना चाहिए, और इन तीनों को मैं अलग अलग एक्सेस कर सकूँ, इन तीनों को इकट्ठे भी एक्सेस कर सकूँ, और इनमें से किसी एक को जब मैं चाहूँ तो उसको भी एक्सेस कर सकूँ और बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा ना आए। इस चीज़ के लिए हमारे पास होती है अर्रे। ठीक है, अर्रे के अंदर बेसिकली हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, लिस्ट ऑफ डाटा कह लें आप, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ कह लें, वो हम एक लिस्ट रखते हैं, एक मल्टीपल चीज़ें हम स्टोर कराते हैं अर्रे के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। अब बेसिक डाटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स थी? हमारे पास थी स्ट्रिंग, देन वी हैड नंबर, देन वी हैड बुलियन। ठीक है, आई मीन वी स्टिल हैव इट। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ हमने क्या ऐड करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर लिए। और यहाँ पे हम अर्रे को भी जब हम जब डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर ये अगला, ये अलग स्ट्रिंग है बनाना। ठीक है, और ये अलग स्ट्रिंग है मैंगो। अब यहाँ पे मैं टाइप स्क्रिप्ट को क्या बता रहा हूँ, मैं टाइप स्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि भाई एक वेरिएबल है, उसका नाम है माय फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है, अब टाइप स्क्रिप्ट मेरे से पूछा कि भाई इसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर कराना है।
तो मैं टाइपस्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो डाटा स्टोर कराना है वो बेसिकली है एक अर्रे, और उस अर्रे के अंदर जो है एलिमेंट्स, क्योंकि बेसिकली अर्रे क्या है, लिस्ट है, ठीक है। तो उस अर्रे के अंदर जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये हम इस तरीके से इसकी टाइप लिखते हैं, स्ट्रिंग ऑफ अरेज, सॉरी, अर्रे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसको हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, अरे ऑफ नंबर्स, अरे ऑफ बुलियंस, अरे ऑफ अरेज, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम इसको इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। इसका क्या मतलब है कि है तो एक अरे, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखते हैं, जस्ट कंपाइल दोबारा करते हैं और नोड इंडेक्स करते हैं भाई। अब अगर आप देखें तो अब इसने मुझे स्टार्ट में और एंड में क्या दिए हैं, इसने मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हैं। क्या दिए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें कंसोल में बता रहे हैं कि दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। अंदर स्ट्रिंग है तो हमें पता है कि स्ट्रिंग्स हैं, और ब्रैकेट्स बता रहे हैं कि भाई ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, मतलब कि अर्रे है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई पहले भी तो सब इकट्ठा आया था, अब भी सब इकट्ठा आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो अर्रे है इसमें से पहला एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए, पहला एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर हम लिखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली होता है नंबर। और ये नंबर कैसे चलता है ये भी समझाता हूँ। अर्रे के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सब एलिमेंट्स को जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो उनको ऑटोमेटिकली इंडेक्स दे देती है। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है, आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी नई टर्म हो। यूँ समझें कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 10 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कूल वालों ने क्या सिस्टम किया हुआ होता है कि 10 स्टूडेंट्स जब आते हैं तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर अपना होता है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट सबसे पहली दफ़ा स्कूल आता है उसका रोल नंबर मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सपोज, हम ये सपोज कर लेते हैं कि भाई उसका जो सबसे पहले स्कूल में एडमिशन जिस स्टूडेंट का हुआ, जो पहला स्टूडेंट था उसका रोल नंबर था 0, ठीक है। उसके बाद जोन सा स्टूडेंट आता गया, उसका वो रोल नंबर एक एक की वैल्यू से बढ़ता गया। मतलब पहले का 0 था, जो उसके बाद आया उसका 1, उसके बाद आया उसका 2, उसके बाद आया उसका 3। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमारी अर्रे के एलिमेंट्स को इंडेक्स दे देती है। इंडेक्स का क्या मतलब है, उनको एक यूँ समझ लें कि रोल नंबर दे देती है उनको। एक जैसे हमारा CNIC है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये बेसिकली क्या है, इसके अगेंस्ट हमें CNIC नंबर अलॉट होता है ना, ठीक है। अब ये CNIC नंबर क्या है, ये बेसिकली हर सिटीज़न का यूनिक नंबर है जिससे हर एक सिटीज़न दूसरे बाकी सिटीज़न से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी सिटीज़न का ID पता है, CNIC नंबर पता है, तो आपको कंफर्म है कि यार ये जो CNIC नंबर है ये अब सिर्फ इसी एक का है। अगर मुझे इस एक के रिलेटेड कोई डाटा निकलवाना है, कुछ भी करना है, तो मुझे इसका CNIC चाहिए, मुझे बाकियों का नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, अब लेट्स सपोज मेरा नाम उवैस है। अब आपको पता है भाई इस भाई का नाम उवैस है, ठीक है। आपने कोई भी मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी से, कहीं से भी, ठीक है, नादरा में जाके कहीं, तो आप क्या बताएंगे, भाई मुझे उवैस का डाटा चाहिए। वो कहेंगे भाई दिमाग ठीक है आपका, इस मुल्क में इतने सारे उवैस हैं, आपको कौन से उवैस का डाटा चाहिए। तो वहाँ पे आपको क्या काम आएगा, CNIC नंबर। सेम यहाँ पे भी होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक यूँ समझें आइडेंटिटी नंबर दे देती है, ऑटोमेटिकली अलॉट कर देती है, असाइन कर देती है। और वो स्टार्ट होता है लेफ़्ट टू राइट, ये तरतीब होती है, लेफ़्ट पे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अच्छा, अब आप समझ रहे होंगे और हो सकता है आपके ज़हनों में ये सवाल हो कि भाई जो, क्योंकि ये पहला है तो इसका फर्स्ट इंडेक्स 1 होगा, फिर इसका 2 होगा, फिर इसका 3 होगा। तो नहीं, प्रोग्रामिंग में हम लोग जब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा हम 0 से स्टार्ट करते हैं, एक तो वो चीज़ भी है। दूसरी ये कि अरेज के अंदर ये जो इंडेक्सिंग है 0 से, इसके पीछे एक और लॉजिक है। इसके पीछे बेसिकली मेमोरी हैंडलिंग है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ये एक
स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो इंडेक्स होता है वो 0। तो ये जो चीज़ है कि ये 0 से क्यों स्टार्ट होती है, अरे ये हम इन फ्यूचर कहीं आगे जाकर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, चीज़ें समझ नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पहला एलिमेंट क्या होता है 0, उसके बाद 1 देन 2, इसके आगे आप जितने ऐड करते जाएंगे तो वो एक एक आईडी उसकी बढ़ती जाएगी। अब ये इसको मैंने 0 किया हुआ है ना, ठीक है, माय फेव फ्रूट्स 0। तो हम कंपाइल करते हैं और अब देखते हैं हमें क्या प्रिंट करा के देता है, एप्पल। मतलब कि इसने मुझे पहला प्रिंट करा के दे दिया। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे दूसरा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, सॉरी कंट्रोल Y, मैं ना बाकी लाइंस को जस्ट अ मिनट, मैं ऐसे करता हूँ, इसको कमेंट किया, इसको अनकमेंट किया, अच्छा 0, ठीक हो गया भाई। अगर मैं 0 करूँगा तो ये पहला आएगा, इसको भी कमेंट कर देते हैं। मैं बेसिकली कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि रेफरेंस रहे कि यार क्या क्या किया, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे सेकंड एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ सॉरी सेकंड के लिए तो 1 करेंगे, ठीक है, सेकंड के लिए क्या करेंगे 1, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो TSC देन नोड इंडेक्स, तो सेकंड एलिमेंट आ गया बनाना। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास जो अरे है इसके अंदर हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, हमें नहीं पता। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ना बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ठीक हो गया जी। अब हमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमें नहीं पता। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ना इसको कहते हैं मेथड्स, ठीक है, बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस कह लें आप। इन पे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा अरेज के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे माय फेवरेट फ्रूट्स डॉट लेंथ, ये अर्रे की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक बिल्ट इन हमें तकरीबन हर लैंग्वेज देती है। जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में डॉट लेंथ करके है, आई थिंक पाइथन में भी इसी तरह है, ठीक है। तो डॉट लेंथ अब क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि भाई आपकी ये जो अरे है माय फेवरेट फ्रूट्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब हम ये कंसोल लॉग करवा के देखते हैं, TSC, इसके बाद करते हैं नोड इंडेक्स। इसने बताया कि भाई आपकी अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 21। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे चाहिए क्या, लास्ट एलिमेंट, मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आपके ध्यान में क्या है कि मैं क्या करूँगा, पहले इसको सॉरी कंट्रोल C, इसको कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल V, हमें काम करते हैं, हम यहाँ करते हैं। अब देखें, थोड़ा इस चीज़ को समझें, हमें जब कोई एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं और उस एलिमेंट का इंडेक्स लिख देते हैं। 0 लिखेंगे तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आएगा, 1 लिखेंगे तो 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आएगा। अब हमें नहीं पता कि भाई आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, लेकिन हमें अरे की लेंथ पता है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बेसिकली नंबर देना है ना, ठीक है, आखिरी वाले का इंडेक्स। तो हम कहते हैं भाई लेंथ है ये 21, तो चलो यहाँ पे 21 डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमने करना प्रोग्रामेटिकली है। प्रोग्रामेटिकली हम कैसे करते हैं, माय फेव फ्रूट्स डॉट लेंथ, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी मुझे आखिरी चाहिए, आपके जहन में क्या आ रहा है, आखिरी दिखाएगा ये हमें, आखिरी एलिमेंट ये प्रिंट करेगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं क्या करता है। इसको कंपाइल किया, इसको प्रिंट किया, इसने क्या मुझे दिया है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का क्या मतलब है भाई, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, ठीक है। माय फेवरेट फ्रूट्स के इंडेक्स 21 पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यार ये क्या अजीब काम कर रही है, पहले इसने मुझे इसकी लेंथ क्या दी है 21, अब ये मुझे कह रहा है इस 21 इंडेक्स पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्या सीन है। तो भाई सीन ये है कि जब लेंथ आती है ना हमारे पास, तो वो पहले एलिमेंट को 0 नहीं काउंट करता, वो पहले एलिमेंट को 1 काउंट करता है, दूसरे को 2, देन 3, देन 4। तो जो 21वां एलिमेंट आ रहा है उसको ये 21 काउंट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं अरेज में, तो इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो अगर एक अरे की लेंथ आ रही है 1, इट मीन्स कि उसके अंदर एक एलिमेंट है,
और एक एलिमेंट को गेट कराने के लिए उसका जो इंडेक्स होता है वो एक फर्स्ट एलिमेंट का 0 होता है। तो हमें ये पता चला कि भाई अरे की जो लेंथ होती है वो हमेशा उसके जो हाईएस्ट मोस्ट इंडेक्स होता है ना उससे एक एक वैल्यू बड़ी होती है। कैसे समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये अरे है, ये 21वां एलिमेंट है। अब ये 21वां एलिमेंट तो है, लेकिन पहला एलिमेंट जब एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं तो ये पहला है 1 है 2 है 3 है, लेकिन जब इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 0 है। समझ गए, ये 1 है। वैसे ही सेकंड एलिमेंट ऑफ अरे है, लेकिन जब इसका इंडेक्स इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स इसका क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 2, लेकिन ये अरे का तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये एलिमेंट जो है ये अरे का 21वां एलिमेंट है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या है 20। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे कि भाई जो यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं कि अरे की जो लेंथ होती है ना, अरेज लेंथ इज 1 ग्रेटर देन इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। कि भाई आखिरी एलिमेंट से 1 ग्रेटर होती है, मतलब एक ऐड कर दो तो वो हमारी क्या आती है अरे की लेंथ। तो जब अरे की लेंथ हमें पता है और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे -1। अब अरे की लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ तक हमें ये दे रहा है 21। 21 - 1 कितना आएगा 20। तो माय फेवरेट फ्रूट्स, उसके बाद सॉरी कंट्रोल Z स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 20 गया, तो ये हमारे पास अब क्या आएगा लास्ट एलिमेंट आएगा। कंपाइल करते हैं, नोट इंडेक्स, तो भाई इसने मुझे क्या दिया मैंगो। लेट्स गो एंड चेक, यस दिस इज़ मैंगो। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे पास आखिरी एलिमेंट को गेट कराने का।